आतंकियों ने घुसपैठ की है, जो जानकारी है, और ये बहुत बड़ा अपडेट है। घुसपैठ के बाद अंदरूनी इलाकों में जाकर आतंकी छिप गए हैं। घुसपैठ की फिराक में 60 से 70 आतंकी अभी हैं, जो जानकारी मिल रही है। जम्मू में 40 जगहों पर एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं ऑलरेडी, और ऐसे घुसपैठियों पर नजर है। 9 जिलों में पुलिस और सेना का अभियान भी चल रहा है। घुसपैठ के पुराने रूट पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है सेना का, जहां घुसपैठियों को ढूंढा जा रहा है। कोई भी संदिग्ध गतिविधियों नजर रखी जा रही है। उधर अखनूर में मारे गए आतंकी पुराने रूट से आए थे, जो जानकारी है, यानी कि अलग अलग रूट और जो संदिग्ध गतिविधियां हैं उन पर तो नजर है। 40 ऐसी जगह हैं जहां पर एंटी टेरर ऑपरेशन जारी है, लेकिन अभी भी 60 से 70 आतंकी ऐसे जो घुसपैठ की फिराक में हैं और 50 से 60 आतंकी ऐसे जो घुसपैठ कर चुके हैं। और घुसपैठ का हो जाना मतलब बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की तैयारी में यहाँ घुसपैठिए हो सकते हैं। अजय जांडियाल जुड़े हुए मेरे साथ में। अजय, तो बहुत बड़ी खबर है, उमर अब्दुल्ला पहले से चिंता में थे, आम लोगों में ऑलरेडी इनसिक्योरिटी बढ़ गई है, और ऐसे में 50 से 60 घुसपैठिए दाखिल हो चुके हैं, 60 से 70 अभी फिराक में हैं। देखिए, बिल्कुल इस चीज़ की जानकारियां जो है वो चुनावों से ठीक पहले आई थी कि लगभग 60 से 70 आतंकी जो है वो जम्मू कश्मीर के और खासतौर पे जम्मू खित्ते के अलग अलग इलाकों में जो है वो सक्रिय हैं, और उन्हीं को मार गिराने के लिए एक बड़ा जो है आतंक विरोधी अभियान जो है वो शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर में। उसी का नतीजा है कि पिछले 3 दिनों में जो है वो अलग अलग मुठभेड़ें जो हुई, 3 से 4 दिनों में वहां पर 6 आतंकी मारे गए हैं, और लगातार ऑपरेशन जो है वो चल रहे हैं। जो इलाका है, आपको बता दूं कि पूरा का पूरा इलाका इस वक्त जो जंगल का इलाका है जहां आतंकी छुपे हैं, उन इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के जवान जो है मिलकर एक साझा अभियान चला रहे हैं, और मकसद बड़ा साफ है कि किसी भी तरीके से जल्द इन आतंकियों का सफाया हो। वहीं जो इनपुट है उसके मुताबिक जो जम्मू खित्ते के ठीक सामने का लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, जो राजौरी और पुंछ के सामने का, वहां पर 60 से 70 आतंकी जो हैं वो सक्रिय हैं, और इन आतंकियों के पास अत्याधुनिक हथियारों के साथ साथ कई ऐसे गैजेट्स हैं जिन गैजेट्स की मदद से ये लोग जो है वो अपने आकाओं के साथ जो हैं वो संपर्क में रहते हैं, जो सैटेलाइट फोन्स हो या अल्ट्रासेट हो, इन कम्युनिकेशन डिवाइसेस की। तो उसी के मद्देनजर जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी हाई अलर्ट किया गया है, और हिंटरलैंड में छुपे हुए आतंकियों के सफाई के लिए भी सुरक्षा बलों ने अपने ऑपरेशंस को तेज किया है। पिछले दिनों अजय, आपने एक एक्सक्लूसिव जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई थी अपनी एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक, कि जिसमें सीमा पार में आतंकी ट्रेनिंग चल रही है, अलग अलग कैंप्स चल रहे हैं, जहां युवाओं को ब्रेन वॉश करने के साथ साथ आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है, जहां पर न सिर्फ बड़े आतंकी संगठन और उनके आका बल्कि आईएसआई भी मदद कर रहा है। उसके ठीक बाद में ये खबर, क्या दोनों में कनेक्शन हो सकता है? क्या ये वही घुसपैठिए हो सकते हैं जो प्रॉपर ट्रेनिंग लेने के बाद यहाँ भारत को नुकसान पहुंचाने के इरादे से दाखिल हुए हो? देखिए रचना, बिल्कुल आपको बताऊं कि जो जानकारियां हैं, इन आतंकियों की ट्रेनिंग जो है वो पाकिस्तानी सेना के शिविरों में की जाती है। लगभग 30 से 35 के करीब लॉन्च पैड्स और ट्रेनिंग कैंप जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ चल रहे हैं, और इन लॉन्च पैड के जरिए जो है इन आतंकियों को यहां पर भेजने की तैयारी रहती है। ये लॉन्च पैड और कुछ नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना के वो कैंप रहते हैं जहां पर पाकिस्तानी सेना अपने तमाम इलीगल काम जो है वो करती है, चाहे वो ड्रोन के जरिए हथियारों और ड्रग्स की तस्करी हो या आतंकियों को यहाँ पे घुसपैठ करवाना। इन आतंकियों को खास तरीके से पाकिस्तानी सेना की तरफ से वो ट्रेनिंग दी गई है। इनको जो खासतौर पे जंगल वॉरफेयर के लिए इनको तैयार किया जाता है, और इसका मकसद बड़ा साफ रहता है, किसी भी तरीके से जंगल के इलाकों में रहना है, लंबे समय तक सर्वाइव करना है, उसके बाद जब भी मौका मिले उन्हें सुरक्षा बलों को निशाना बनाना है। जैसा उन्होंने गुलमर्ग में किया, जैसा उन्होंने किश्तवाड़, डोडा, राजौरी, पुंछ में किया, कठुआ में किया, तो ये सेना की गाड़ियों पर, काफिले पर हमला करके उसके बाद फरार होना और जंगल में रहकर जो है अपने आप को सर्वाइव कराना, इस तरह की खास ट्रेनिंग दी गई है। और ये तमाम जो ट्रेनिंग है ये पाकिस्तानी सेना के जो कमांडोज होते हैं उनके साथ करते हैं। और जानकारियां ये भी कई बार मिली हैं कि कुछ ऐसे आतंकी हैं जो यहाँ पर आतंकियों के भेष में आए हैं, मगर हैं वो पाकिस्तानी सेना के जवान। अच्छा, जम्मू में जो अलग अलग जगह एंटी टेरर अभियान चल रहे हैं, क्या उन्हें भी इससे जोड़कर देखा जाए? क्या इसीलिए भी एंटी टेरर ऑपरेशंस में तेजी आई है, और ये जो घुसपैठिए अभी दाखिल हो चुके हैं उनसे निपटने की तैयारी क्या, और जो अभी फिराक में बैठे हैं सीमा पार करने के, उनके लिए इंतजाम क्या?
देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके से लगातार पिछले कुछ समय में आतंकी घटनाएं तेज हुई, आतंकियों ने अनंतनाग में हो, शोपियां में हो या फिर गांदरबल और गुलमर्ग में जिस तरीके से आतंकी हमले करके मासूम लोगों को निशाना बनाया है, कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने वाले निहत्थे मजदूरों को निशाना बनाया है, सेना के जवानों को निशाना बनाया है, उसके बाद ऑपरेशन को तेज किया गया। और कल तो पाकिस्तानी आतंकियों ने और खासतौर पर पाकिस्तान के इशारे पर जो एक गंदी हरकत की गई कि वो मासूम लोग जो शहर में खरीदारी के लिए पहुंचे थे उन पर ग्रेनेड हमला किया गया। उसके बाद साफ हो गया है कि सरकार किसी भी तरीके से इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगी। एलजी प्रशासन हो या फिर उमर अब्दुल्ला की सरकार, हर किसी ने इसकी निंदा की। और कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक अहम बैठक की और उसके बाद साफ निर्देश दिए कि इन आतंकियों के जो है वो ठिकानों तक जाना है और इनको मार गिराना है। उसी चीज को लेकर जो है इस वक्त कार्रवाइयां तेज हुई हैं। जंगल के इलाकों में छुपे आतंकियों के लिए सुरक्षा बलों ने एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो चलाए गए हैं और ये एंटी टेरर ऑपरेशन जो है इनकी संख्या लगभग 40 से ज्यादा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से एक बड़ा अभियान शुरू करके कहीं ना कहीं आतंक की जड़ से खत्म करने की कवायद जो है वो तेज की गई है, ताकि किसी भी तरीके से और कोई खून खराबा जम्मू कश्मीर में ये आतंकी ना करने पाए। और इसी को लेकर लोग भी कहीं ना कहीं समर्थन दे रहे हैं। सोचिए, श्रीनगर में अगर किसी मासूम बच्चे को, महिला को अगर आतंकी ग्रेनेड से हमला करते हैं तो उनको समर्थन की बात क्या, पाकिस्तान को जो लोग इस वक्त कोस रहे हैं वो तो ठीक, मगर उसके साथ साथ आतंकी कहीं भी मिलते हैं उनकी जानकारी साझा कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि कल उस्मान को जो है वो खानियार में मारा, श्रीनगर के खानियार में मार गिराया गया और इसी तरह से 2 आतंकी जो हैं वो अनंतनाग में मारे गए। तो ये कवायद जो है वो तेज होने वाली है और उसी के चलते बड़े ऑपरेशन इस वक्त शुरू हो गए हैं। अच्छा, एक बात और बताइए, लोकसभा इलेक्शंस ओवर होते ही आतंकी घटनाएं बढ़ गई, फिर विधानसभा इलेक्शंस ओवर होते ही घटनाओं में तेजी आ गई। क्या ये जानबूझकर है? और अभी हम देख रहे हैं फेस्टिवल सीजन चल रहा है, अभी दिवाली बीती है, अब आगे त्योहारों की और तैयारी है, फिर क्रिसमस डे आ जाएगा, फिर न्यू ईयर आ जाएगा। क्या जानबूझकर ऐसे टाइम को चुनते हैं? और टारगेट किलिंग की घटनाएं जो काफी वक्त पहले होती थी वो दोबारा से अब शुरू हो गई हैं, इन सब के पीछे वजह? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। फेस्टिवल सीजन में जब लोग खुश गुमार माहौल में होते हैं, पूरा देश जो है खुशियां मना रहा होता है, उस वक्त इस तरह के आतंकी हमले करने की मंशा पाकिस्तान की साफ होगी कि पाकिस्तान चाहता है कि किसी भी तरीके से यहां पर खुशियां नहीं, यहां पर मातम रहना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान के अपने इलाके में बुरा हाल है। पाकिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान का इलाका हो, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का इलाका हो, वहां पर लोगों का बुरा हाल है और लोग हर रोज जो है कहीं ना कहीं आतंकी घटनाओं से दो चार हो रहे हैं, भुखमरी से शिकार हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं और पाकिस्तानी सेना युवाओं को अगवा करके उनकी हत्या कर देती है। इन चीज़ों को छुपाने के लिए, ये चीज़ दुनिया ना देखे, इस चीज़ के लिए जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं जब खुशियों का माहौल है तो उस खुशियों में खलल डालने का प्रयास पाकिस्तान करना चाहता है। इसलिए आतंकी हमले हो रहे हैं और इन हमलों को रोकने के लिए भी अब तैयारी जो है वो तेज़ की गई है। क्योंकि पाकिस्तान की जो मंशा है जम्मू कश्मीर में हालात खराब करके दुनिया को ये बताने की कि जम्मू कश्मीर में जो है वो हालात ठीक नहीं है, जम्मू कश्मीर में लोग जो हैं बंदूक उठाए हुए हैं, मगर सच्चाई जो है अब लोगों के सामने आ रही है। ऐसे में पाकिस्तान के तमाम जो कोशिशें, इरादे जो हैं उसको नाकाम करने की पूरी तैयारी पाकिस्तान जो आतंक पालता है फिर उसी को झेलता भी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विक्टिम कार्ड खेलता भी है। भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार अंजाम दे रहा है और आगे बड़ी घटनाओं को अंजाम देने की तैयारी भी। लेकिन सुरक्षा बल के जवान, सुरक्षा एजेंसियां लगातार सतर्क हैं और इस तरह की घटनाओं पर नजर रखे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका अजय जांडियाल, डिटेल में ये जानकारी